ये रेसिपी सूजी और मैदे से तैयार एक सरल और कुरकुरा स्वीट कॉर्न पकोड़ा या फ्रीटर रेसिपी है। दोपहर के डिनर के लिए अपने दाल चावल के साथ ये साइड डिश है या फिर एक कप मसाला चाय के साथ परफेक्ट शाम का नाश्ता हो सकती है। चलिए फटाफट से इन लाजवाब पकोड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए 3 आलू और 3 मीडियम साइज के भुट्टे। ये देखिए इस साइज के 3 भुट्टों को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इन्हें मैंने किसनी से कद्दूकस कर लिया है। इसी थाली में हम एक एक करके आलू को मैशर से बारीक मैश कर लेंगे या फिर आलू को आप किसनी से बारीक कद्दूकस कर सकते हैं। चटपटे मसालेदार मक्का की टिक्की ऐसे बनाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। ये कुरकुरे मिठास और नमकीन टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आलू को बारीक मैश करने के बाद इसमें हम बहुत ही बढ़िया से मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून। जीरे को धीमी आंच पर सेक लीजिए और पीस लीजिए बारीक। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर इसमें हम मिलाएंगे सूजी 1 बाउल या 1 कप, रवा जिसे हम कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालकर हम इसे मिक्स करके देखेंगे। सूजी मिलाने से पहले इसे छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान लीजिएगा। मैंने भी इसे अच्छी तरह से छान लिया था। थोड़ी सी सूजी डालकर और मिलाएंगे। ऐसे 2 बार में मैंने इसमें आधा कटोरी सूजी मिला ली है। थोड़े से मिक्सचर को टेस्ट करने पर मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो इसमें हाफ टी स्पून नमक और ऐड करेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च मिलाने से ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे और सूजी मिलाने से ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी मैदा। मैदा मिलाने से इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी और फ्राई करते वक्त ये बिखरेंगे नहीं। तो मैदा इसमें मैं 1 कटोरी डालकर मिला लेती हूँ। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ दीजिए। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 2 प्याज बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरी तरफ तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया था। गरम तेल में तैयार मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से पकौड़ी निकाल लीजिए और एक बार में जितनी पकौड़ी कढ़ाई में अरेंज कर सकते हैं इतनी डाल करके हम फ्राई करेंगे। पकौड़ी को मीडियम आंच पर थोड़ी देर तक इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब ये नीचे से हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब इसे हम पलटेंगे और इस तरह से पलटते पलटते इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालेंगे और एक्स्ट्रा तेल इसका निथार लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हैं। सेम प्रोसेस से हम बाकी के बचे हुए पकोड़े भी तलकर फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े को चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।